everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve puzzles for RRB PO and RRB clerk and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए। Eight persons named D, G, K, M, P, R, T and V live on a 4-story building such that अच्छा हाँ ये ना फ्लैट एंड फ्लोर वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मतलब दिक्कत होती है, तो आज ये फ्लैट एंड फ्लोर वाली करेंगे। एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली और एक सर्कुलर वाली है। सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 4। ठीक है। Each floor has two types of flat, which is flat A and flat B. Flat A is to the west of flat B. ये जो है ना, ये लास्ट लाइन में, ये जो स्टेटमेंट है इसकी लास्ट लाइन में लिखा है फ्लैट A जो है फ्लैट B में है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर 1 है तो 1 2 3 4 ऐसे बनेगा, और A जो है वेस्ट है B के, तो A यहाँ आएगा और B यहाँ। ठीक है, जैसे हम डायरेक्शंस में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। तो अगर कोई किसी के वेस्ट में होता है तो इसका मतलब वो इस साइड होगा। ठीक है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इसे साउथ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है बीच वाली? नॉर्थ ईस्ट। ये क्यों मैं बता रही हूँ, ये फ्लैट एंड फ्लोर में काम आएगा हमारे। ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये देख लो किसे मतलब दक्षिण, उत्तर और जो भी होता है ये। ठीक है, पूर्व पश्चिम, ये वाली डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे जंप करते हैं। तो इसीलिए ये कैसे बनेगा 1 2 3 4। उन्होंने क्या बोला है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 है और टॉप वाला 4 है, और ए जो है वेस्ट में है बी के, तो इसीलिए ए यहाँ आया। अगर वो बोलते ए जो है ईस्ट होता किसके, बी के, तो हम इसे ऐसे लिखते। ठीक है, D and P are not living on consecutive numbered floor. Consecutive numbered floor. अच्छा, wait, क्या लिखा है? Consecutive numbered floor. Consecutive या adjacent भी लिख सकते हैं। ठीक है, adjacent floors पर नहीं है। consecutive मतलब लगातार वाले फ्लोर्स पर नहीं है। Suppose ये हमारे हैं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर D बैठे हैं तो यहाँ पर P नहीं हो। 3 के एडजेसेंट में कौन सा फ्लोर है? 2 है और 4 है, तो यहाँ P नहीं बैठेगा, P यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, D के साथ में ये वाला फ्लोर है और ये वाला फ्लोर अटैच है। अगर D यहाँ है तो यहाँ नहीं बैठेगा, D यहाँ है तो P यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। M's flat was to the southwest of V's flat. M's flat was to the southwest of V's flat on an odd number floor. ठीक है, M का जो है ना साउथ वेस्ट है V का, तो साउथ वेस्ट है मतलब V के साउथ वेस्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया। चलो इसे मैं बाद में बताती हूँ। M जो है V के साउथ वेस्ट में है और ऑड नंबर फ्लोर में है। कौन है? M है ऑड नंबर फ्लोर में। ठीक है, K lives on an even number floor. P's flat is to the north of R's flat. V lives on the floor which is 3 floor above the floor on which G lives. T lives to the north of K's flat. D and K are having their flat on different floors. R and G live on the same number floor. देखो एक चीज ये भी, अगर बोला गया है, दिख रहा है ना पहली बात तो ये। ठीक है, 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। एक होती है सेम फ्लोर पे, ये कंडीशन नंबर 1, और ये सेम फ्लैट पे। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कोई सेम फ्लोर पर है, तो अगर बोला क्या था, जैसे B और C अगर सेम फ्लोर पर है, तो अगर B और C सेम फ्लोर पर है और अगर B यहाँ बैठा है तो C उसके साथ में बैठेगा, ये सेम फ्लोर होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा सेम फ्लोर। और अगर बोलेंगे C और D
सेम फ्लैट पर है, सेम फ्लैट में है, तो ये हमारा ये जो होता है फ्लैट होता है। मतलब डी, ये ए फ्लैट है, ये बी, डी इस वाले फ्लैट में नहीं होगा, डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, या तो फिर डी यहाँ हो सकता है। ये फ्लैट और ये फ्लोर, समझ आ गया? बनाते हैं हम कंडीशंस। ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ बी, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो गई और ये पॉसिबिलिटी नंबर हमारी 2। ठीक है, विजिबल है? चलो, क्या बोला है, कहाँ से स्टार्ट करें? डी और पी से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, वो कंसेक्यूटिव फ्लोर में नहीं है और हमें क्या पता कि डी और पी अभी बैठे कहाँ है। एम से स्टार्ट करते हैं। एम साउथ वेस्ट में है वी के, और वी एम साउथ वेस्ट में है वी के, और एम जो है ऑड नंबर फ्लोर पर है। ठीक है, एम्स फ्लैट वॉज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बीज फ्लैट ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। मतलब कहाँ पर है? ऑड नंबर में। देखो एम जब साउथ वेस्ट में है वी के, इसका मतलब ये कंडीशन, ये मतलब ये क्लियर है आपको कि ये वी यहाँ पर होगा कहीं और एम ए में होगा, वी बी फ्लैट में होगा और एम ए फ्लैट में होगा, इतना तो क्लियर ही होना चाहिए। और एम ए फ्लैट में होगा और ऑड नंबर में होगा, तो एम को एक जगह यहाँ रख लेते हैं और एक जगह यहाँ रख लेते हैं। अब एम जो है वी के साउथ वेस्ट में है, तो वी के साउथ वेस्ट में कैसे होगा? जब हम वी को यहाँ रखेंगे तभी साउथ वेस्ट में होगा। अब इसमें से वी इन तीनों प्लेसेस में कहीं भी आ सकता है, तो अभी हम नहीं रखेंगे। वी से देखो एक कंडीशन लिखी है फोर्थ लाइन में, फोर्थ नहीं फिफ्थ लाइन में है कि वी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। वी जो है जी के 3 फ्लोर्स ऊपर है, मतलब कि 1 2 3। इसका मतलब क्या है? जी जो है वी के 3 फ्लोर्स नीचे है। वी अगर जी के 3 फ्लोर्स ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि जी जो है वी के 3 फ्लोर्स नीचे है, तो 1 2 3 जी हम यहाँ रख देते हैं। अब सेम हमने क्या बोला था? वी यहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ, है ना, क्योंकि एम को साउथ वेस्ट में लेना है वी के। वी यहाँ आएगा तो जी कहाँ जाएगा? तो एक ही कंडीशन बच रही है वी और जी के लिए, बस यही बन रहे हैं। चलो क्या बोले आप देखो, डी और पी जो है कंसेक्यूटिव में नहीं है, ठीक है। पी जो है नॉर्थ ऑफ आर फ्लैट, अच्छा, और क्या बोला था? वी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज जी लिव, टी लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ केस फ्लैट। अच्छा लास्ट वाली लाइन देखो, आर और जी जो है सेम नंबर फ्लोर पे है। जी अगर 1 में है तो आर भी 1 में होगा, तो आर यहाँ, जी अगर 1 में है तो आर भी 1 में होगा, यहाँ तो एम बैठ गया, लो कंडीशन गलत। ठीक है, अब क्या बोला था एक लाइन, पी जो है आर के नॉर्थ में है, तो इसका मतलब पी यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ भी आ सकता है ना। पी नॉर्थ में है आर के, तो पी यहाँ आ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, पी यहाँ आ जाएगा हमारा, पी यहाँ या तो फिर यहाँ, अभी देखते हैं। और क्या बोला है? के लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, के जो है इवन नंबर फ्लोर में है, और एक कंडीशन ये लिखी है टी लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ केस फ्लैट। के इवन नंबर फ्लोर में है, इसका मतलब के यहाँ आ सकता है या तो फिर इस फ्लोर में आ सकता है ना। तो देखो के यहाँ आएगा अगर, तो टी कहाँ जाएगा? टी तो के नॉर्थ में है ना, मतलब टी तो ऊपर होगा नॉर्थ के, मतलब के तो टी के यहाँ तो नहीं आ सकता, इसका मतलब के यहाँ ही आएगा। अब के को यहाँ लेंगे तो टी यहाँ लेंगे, पर हमें तो इन दोनों में से किसी एक जगह में पी भी लेना है, इसका मतलब के यहाँ टी यहाँ हमारा। ठीक है, ठीक है। अब डी एंड के हैव देयर फ्लैट्स ऑन डिफरेंट फ्लोर। डी और के जो है डिफरेंट फ्लोर्स पर है, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, डी आएगा हमारा यहाँ, और पी के लिए अब यही जगह बच रही है। कंडीशन हो गई हमारी सेट, डी वी एम टी पी के आर जी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई समझ? देखो हमने क्या किया ना, सिर्फ इस वाले पजल में हमने सिर्फ स्टेटमेंट को कनेक्ट किया। ठीक है, आपका ना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम जो है ना कैसे सॉल्व हो जाती हैं, कैसे सॉल्व हो जाती हैं वाइल सॉल्विंग द पजल, कैसे सॉल्व हो जाती हैं जब आप पजल सॉल्व करते हो। कि आप अगर स्टेटमेंट को
केयरफुली रीड कर लेते हो, तब आपकी हाफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप रीड करोगे ना अच्छे से स्टेटमेंट को, तो आप स्टेटमेंट को कनेक्ट करते रहोगे। ठीक है, कनेक्ट करते रहोगे तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ यू रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है, देखो क्या करना होता है जब पजल आती है। ठीक है, एक आपके पास स्टेटमेंट आई और आपको बहुत अच्छी खासी लग रही है, नहीं क्या मतलब इतना, तो आपका फर्स्ट काम होता है कि स्टेटमेंट को ना मतलब अच्छे से रीड करो। ठीक है, एक उसके बाद इंफॉर्मेशन जो भी दी है ना उसे कनेक्ट करते रहो। कनेक्ट क्या मतलब कि जो इंटर रिलेटेड है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, एलिमिनेशन का। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। और अगर आपको जैसे इसमें दिक्कत है कि नहीं मतलब बार बार रीड करने में, तो आप लिख लो जैसे कि डी और पी अपनी लैंग्वेज में लिखो कि कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर नहीं है, फ्लोर्स सेम नहीं होने चाहिए, इनके सेम और एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये लिख लो कि आर और जी सेम फ्लोर पर है तो ऐसा बॉक्स बना लो। और अगर लिखा है उन्होंने सेम फ्लैट पर है तो टी और आर अगर सेम फ्लैट पर है तो ऐसा बॉक्स बना लो कि ये फ्लैट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है फ्लैट एंड फ्लोर में, पर नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 10 people are sitting around a circular table facing the center of the table. No two people whose names start with vowel letters sit next to each other. Okay, for example, A is not an immediate neighbor of A, I, O and U. इसे मैं बाद में क्लियर करती हूँ, अभी स्टेटमेंट रीड कर ले। Two persons are sitting between T and O. I is sitting immediately to K. U is sitting third to right of I. R is neither sitting immediate to O nor to U. E is sitting immediately to M. K is sitting fifth to left of T. R and H are not sitting immediately to each other. J and M are not sitting immediately to each other. ठीक है, देखो बोला क्या उन्होंने कि वॉवल्स वाले जो है ना पर्सन वो साथ में नहीं बैठेंगे, वो साथ में नहीं बैठेंगे, वो एक दूसरे के नेबर नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, जैसे कि ए जो है ई आई ओ यू के साथ नहीं होगा, ओ जो है ए ई आई यू के साथ नहीं होगा, यू जो है ए ई आई के साथ आई ओ के साथ नहीं होगा, आई जो है यू ए ओ ई इनके साथ नहीं होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व, समझ आएगा। 10 पीपल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर का क्या मतलब है कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग इनसाइड द सेंटर। ठीक है, वैसे सबसे स्कोरिंग होती है फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल, फटाफट से बन जाती है वो, बाकी प्रैक्टिस चाहिए। क्या बोल लिखा है, 2 पर्सन है टी और ओ के बीच में, तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं टी 2 छोड़कर ओ यहाँ, टी 2 छोड़कर ओ यहाँ। ठीक है, अब ओ से देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन हो रही है हमारी, तो ओ या टी से देखो, ये क्या है टी से थर्ड लास्ट। के इज सिटिंग फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ टी, के जो है टी के फिफ्थ लेफ्ट में है, तो 1 2 3 4 5 के 1 2 3 4 के यहाँ। के से देखते हैं हम, आई सिटिंग इमीडिएटली टू के, आई सिटिंग इमीडिएटली टू के। इमीडिएटली टू के का मतलब है इमीडिएटली राइट भी हो सकता है, इमीडिएटली लेफ्ट भी हो सकता है। आई जो है इमीडिएटली टू के लिखा है, इमीडिएटली टू का मतलब है इमीडिएटली राइट भी हो सकता है, इमीडिएटली लेफ्ट भी हो सकता है। तो ठीक है, आई मतलब इन दोनों प्लेसेस में आ सकता है, आई इन दोनों में आ सकता है, पर आई यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वॉवल्स साथ में नहीं बैठे हैं, इसीलिए आई को हमने यहाँ लिया। सेम फॉर दिस सिचुएशन, आई यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वॉवल्स साथ में नहीं लेने, आई यहाँ आ गया हमारा। ठीक है,
यू इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ आई, यू जो है थर्ड टू राइट है आई के, 1 2 3 कहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा, थर्ड राइट है 1 2 3, यू यहाँ आ गया हमारा, चलो ठीक है। ई सिटिंग इमिजिएटली टू एम, ये जो है एम के मतलब साथ में है इमिजिएटली टू एम, मतलब राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, ई को देखते हैं आएगा कहाँ पे, यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वॉवल्स है, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। के लिए ये कंडीशन बची या तो फिर ये बची, पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। आर इज नीदर सिटिंग इमिजिएटली टू नॉर ओ नॉर यू, अच्छा आर जो है ओ और यू के साथ नहीं बैठा, और आर एंड एच आर नॉट सिटिंग इमिजिएटली टू ईच अदर, जे एंड एम आर नॉट सिटिंग ईच अदर, ठीक है। देखो ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई के लिए एक ये जगह बची और एक ई यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ई के लिए यही जगह बची, ई एम के साथ में है तो एम यहाँ, इमीडिएटली टू एम लिखा है तो मतलब राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। अब आर के लिए बोला है, आर ओ और यू के एडजेसेंट में नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ ही आएगा हमारा, है ना, यही बोला है ना, आर ओ और यू के एडजेसेंट, आर जो आर क्या बोला है, आर एंड एच आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली टू ईच अदर, मतलब एच इसके साथ नहीं है, एच यहाँ आ गया हमारा, जे और एम भी इकट्ठे नहीं है, ये कंडीशन हमारी फिट। आई के एच ओ एम ई टी यू जे आर आई, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। Okay, thank you for watching the video.